अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे और सबकी परेशानियां दूर फरमाए, और जितने भी बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना थोड़ा सा रूटीन व्लॉग शेयर करूँगी। तो हमेशा की तरह आप मेरे व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलती रहे। तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी बाहर नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ पर हमने मंगवाए थे निहारी थी, साथ में नान थे और साथ में चने कोफ्ते थे। और हस्बैंड ने अपने लिए लस्सी मंगवाई थी, लेकिन मुझे लस्सी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और सर्दियों में तो वैसे भी नहीं अच्छी लगती। तो मैंने अपने लिए मंगवाई थी चाय। तो आपको पता है चाय के बगैर सर्दियों का नाश्ता तो बहुत ही अधूरा है। तो और हम पाकिस्तानियों का आपको पता है चाय के बगैर तो गुजारा भी नहीं होता। ये थोड़ी होटल की चाय थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इसमें चीनी पत्ती तेज़ थी, लेकिन फिर भी मैंने बस पी ली। तो उसके बाद वापसी पर मेरे हस्बैंड ये लेकर आए थे परिंदों के लिए दाना वगैरह डालने के लिए कनाली मिट्टी की। तो पंजाबी में इसे कनाली कहते हैं, मुझे नहीं पता उर्दू में इसे क्या कहते हैं। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो ये पहले हमने रखी थी तो वो टूट गई थी, तो यहाँ पर फिर ये न्यू लेकर आए थे। तो ये देखें, यहाँ पर जब भी मेरे हस्बैंड छत पर जाते हैं तो परिंदों के लिए कोई भी चीज़, चावल, दाल या कोई भी चीज़ आप इनके परिंदों के लिए डाल कर रखें। इसका माशाल्लाह बहुत ज़्यादा स्वाब है और ये एक सदका जारिया भी है और ज़्यादातर इसका स्वाब माना जाता है। तो आप भी अपने घरों की छतों पर परिंदों के लिए ऐसा काम ज़रूर करें, इससे बहुत ज़्यादा आपको स्वाब मिलेगा और आपके कामों में आसानियाँ पैदा होंगी। अल्लाह ताला आपकी जितनी भी परेशानियाँ वो दूर फरमाएंगे। तो यहाँ पर ये देखें छत पर अब हम लोग ये रख रहे हैं। वैसे तो ज़्यादातर लोग ये करते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन गर्मियों में ज़्यादातर लोग करते हैं, सर्दियों में बहुत कम करते हैं। लेकिन हमें सर्दियों में भी ये करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है परिंदे तो नहीं ना खाना छोड़ते। जैसे हम लोग सर्दियों में भी खाते हैं, गर्मियों में भी खाते हैं, तो खाने का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता सर्दी गर्मी का। ज़ाहिर है खुराक तो हर किसी को ही चाहिए होती है, तो आप ज़रूर ये रखा करें। और उसके बाद ज़ोहर का टाइम हो गया था, तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ रहे थे, तो ये अजान बाबा उनको तंग कर रहे थे। पहले ये बिल्कुल सही साथ में खड़ा था, तो जब मैं वीडियो बनाने लग गई हूँ तो फिर शरारतें करने लग गया। तो बाकी घर के काम वगैरह हो गए थे। तो यहाँ पर मैं बना रही थी खाना। खाने में मैंने आज बनाया था दाल चिकन। तो वैसे तो हलीम भी ऐसे बनता है, लेकिन हलीम की थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत होती है। ये ऐसे मैंने बनाया कि इसमें मैंने चारों दालें मिक्स करके डाली हैं, मूंग, मसूर और माश की दाल और चने की दाल। उसको मैंने पहले नमक, मिर्च, हल्दी डाल के और प्याज और लहसुन डाल के पहले मैंने प्रेशर में वेट लगा दी थी। तो उसके बाद चिकन को मैंने सोते करके डाल दिया था और बाद में मैंने इसमें गरम मसाला वगैरह डाला, तो बहुत ही यम्मी रेडी हो गई थी। तो उसके बाद ये मैं तड़का लगाने लगी हूँ। उसके लिए मैंने लिया है प्याज और लहसुन अदरक। मैंने लहसुन अदरक पहले वेट जब लगाई थी तब भी डाला था। तो उसके बाद ये तड़के के लिए भी मैंने रेडी कर लिया है। तो आप इस तरह से बनाएं, बहुत ही यम्मी बनता है, हलीम से भी टेस्टी बनता है। तो आप ज़रूर इस तरह से ट्राई करिएगा। हलीम का थोड़ा ये होता है कि उसमें बाकी और चीज़ें भी डलती हैं, वो कनक वगैरह और लोबिया वगैरह ये वो, लेकिन उसके लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो आप इस तरीके से भी बनाएंगे तो इस तरह भी बहुत टेस्टी बनता है, बिल्कुल हलीम जैसा ही फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर मैंने वो पहले दाल चिकन रेडी कर लिया था, उसके बाद यहाँ पर मैं तड़का लगा रही हूँ। तो बहुत ही यम्मी बना था, बच्चों को भी बहुत पसंद आया था। मसालों का क्या है, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्पाइसी पसंद करते हैं, कुछ लोग लाइट पसंद करते हैं। लेकिन हम लोग नॉर्मल मिर्च ही खाते हैं, ना ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं ना ही ज़्यादा लाइट, नॉर्मल होती है ताकि बच्चे भी आराम से खा लें। तो खाना रेडी हो गया है, तो अब खाकर पापा बताएंगे कि कैसा बना है। जी खाना कैसा लगा थानू? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा जी, बहुत प्यारा लगा। मेहरबानी अल्लाह इज्जत दे, अल्लाह अपनी पनाह च रखे, अल्लाह अपनी पनाह च रखे, अल्लाह इज्जत दे इंशाल्लाह। यह है पापा जी की चाय। तो खाने के बाद चाय देते हैं। अब ये पापा जी चाय। माशाल्लाह अल्लाह जज़ाए खैर करे, आमीन अल्लाह खुश रखे और बाज रखे, जोड़ा सलामत रखे, आमीन बच्चों को लायक करे माशाल्लाह, आमीन इंशाल्लाह। तो पापा थोड़ी पंजाबी बोलते हैं, तो हम घर में ज़्यादातर कभी पंजाबी भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं, तो आप इस चीज़ को ना थोड़ा इग्नोर करिएगा।
तो इंसान को हर लैंग्वेज ही बोलनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि हम कौन सा अंग्रेज़ है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी लहसुन, मैंने इसको पानी में डिप करके रख दिया था सुबह जब मैं काम वगैरह करना शुरू हुई थी। तो उसके बाद अब मैं जब काम बाकी करके फ्री हो गई थी तो यहाँ पर मैं लहसुन को छील कर रख रही हूँ। तो इस तरह से मैं इसको बना कर रख लेती हूँ। तो ये बहुत ईजी रहता है जब आपने कुकिंग वगैरह करनी हो। तो पहले तो मैं ब्लेंड करके भी रखती थी, लेकिन वो ये है कि जब खाना वगैरह बनाना होता था तब याद आता था कि मैं वो बाहर निकाल कर रख लूँ, तो तब तक वो जमा होता था। तो इस तरह ये है कि आप इसको बना कर रख लें, तो जब आपने खाना बनाना है आराम से निकाल लें और इसको जितना आपको चाहिए उतना ब्लेंड कर लें। आप भी इस तरह से ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि सही लगा आपको या नहीं। तो उसके बाद जी हस्बैंड ले आए थे चिकन विंग्स। तो कहते कि जी आज मैंने चिकन बारबेक्यू करना है। मैंने कहा चलें क्यों नहीं, आज आपके हाथ का भी खा कर देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड थोड़े से चटखोरे हैं, तो उनको ज़रा चटपटा चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ये लेकर आए थे कश्मीरी चाट मसाला, 3-4 पैकेट इन्होंने उसके डाले हैं और चिकन टिक्का मसाला डाला है और थोड़ा सा नमक भी डाला है। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और भी चीज़ें, तो फिर मैंने इनको कहा कि आप बच्चों ने भी खाने हैं, आप थोड़ा लाइट ही रखें। फिर इन्होंने बस बाकी नमक डाला है और रेड चिली वगैरह नहीं डाली, क्योंकि पहले ही चाट मसाला और टिक्का मसाला डाल चुके थे। और इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाला था, वो थोड़ी सी वीडियो नहीं मैं बना सकी। और उसके बाद ये देखें यहाँ पर हमने विंग्स ले लिए हैं और इसको हमने जो वो तैयार किया है मैरिनेट करने के लिए, सॉरी दही मेरे जहन से निकल गया, तो उसमें हमने इसको डिप कर देना है अच्छी तरह। तो हस्बैंड कह रहे थे जी पहले मैं ऐसे करता हूँ, फिर मैंने कहा आप एक बार ही सारा डालें, ये हम औरतें तो बस एक बार चीज़ डालती हैं और ऊपर सारा कुछ डाल के उसको मिक्स कर देती हैं, आप ये मैंने कहा ना करें। तो फिर उन्होंने दोबारा ऊपर विंग्स डाले और उसके बाद तो अगर आप चाहें तो सिंपल चिकन का भी बारबेक्यू कर सकते हैं, लेकिन तो वो कह रहे कि नहीं आज हम विंग्स का करते हैं, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। तो वैसे तो ज़्यादातर कुकिंग मैं ही करती हूँ, तो आज पता नहीं आज इनका कैसे दिल कर गया, तो मैंने कहा चलें क्यों नहीं आज इस बात का फ़ायदा उठाया जाए। ठीक है, मैंने कहा अगर आपका दिल कर रहा है तो करें। और यहाँ पर हमने फिर इसको 2-3 घंटे के लिए रख दिया था। तो उसके बाद हम बाकी तैयारी करते हैं। ये देखें अजान बाबा हेल्प करवा रहे हैं। छोटे छोटे पाल में बहुत चलो 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 जी, ये देखें अंगीठी। तो अब हम इसमें आग जलाएंगे। चलो इधर कोई रख लेना। यहाँ पर ये देखें अभी कोयलों को आग लग रही है। ओ बड़ी ऐ ठाकी जी बस इंजर अच्छी आनी है वीडियो। बाबा फूक मारो उसको, फूक मारो, फूक मारो। ये देखिए अजान बाबा फूक मार रहे हैं। अभी हमारी आग जल रही है और ऊपर से सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, तो लेकिन इस तरह से आग जलाई थी तो बहुत अच्छा भी लग रहा था और साथ में थोड़ा सा फैमिली टाइम भी स्पेंड हो रहा था। बच्चे भी साथ में थे क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हैं, तो फिर साथ में बच्चे एंजॉय भी कर रहे थे और साथ में हम लोग आग जलाकर सब लोग बैठे हुए थे और ज़्यादा तो अजान बाबा ही इंजॉय कर रहे थे। तो इतनी देर हमारी जो आग है वो सेट हो रही थी, तो कोयले वगैरह जल रहे थे। तो फिर यहाँ पर हम लोग अब चिकन को ग्रिल कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हमने इस तरह से ग्रिल में भी लगाया था। ग्रिल पर आपने पहले ऑयल लगा लेना है, उसके बाद आपने ग्रिल के ऊपर ये विंग्स वगैरह सेट कर लेने हैं। तो वैसे तो ये ग्रिल फ़िश वगैरह के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। हमने कहा चलें क्यों ना आज इस पर भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो ऐसे बारबेक्यू ना हम लोग फ़र्स्ट टाइम कर रहे थे, तो ज़्यादातर करते हैं ईद वगैरह पर, तो लेकिन इस तरह सिंपल चिकन का फ़र्स्ट टाइम कर रहे थे। तो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, लेकिन मैं फ्राइड ही बनाती हूँ, इस तरह बारबेक्यू वगैरह नहीं बनाती। तो ये तो चलें सर्दी थी, हमने कहा चलें आज बारबेक्यू ही कर लेते हैं, साथ में सर्दी भी है तो थोड़ी सर्दी भी इंजॉय हो जाएगी और साथ में बारबेक्यू भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें हमने सारे विंग्स इस पर सेट कर लिए हैं ग्रिल पर। तो आपने इसको ऑयल ज़रूर लगाना है। जब हमने फ़र्स्ट टाइम ग्रिल पर लगाए ना तो हम ऑयल लगाना भूल गए, तो फिर ना वो हमारे सारे जो विंग्स हैं ना उस पर चिपक गए थे। तो उसके बाद ये कुछ हमने सीखें भी ले ली थी, तो उसके ऊपर भी हमने ये विंग्स वगैरह लगा लिए थे। तो हमारी ना काफ़ी सारी सीखें थी, तो बस ईद वगैरह पर जब नेबर्स वगैरह लेने आते हैं तो मम्मा दे देते हैं। तो हमारी आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 12 सीखें थी, वो दे कर नेबर्स को
तो वो 3 रह गई। तो वो भी साइज़ में थोड़ी डिफरेंट थी, एक बहुत ज़्यादा पतली थी, एक दरमियानी थी और एक बहुत ज़्यादा मोटी थी। हमने कहा चले कोई बात नहीं, जो भी है आज बारबेक्यू तो करना ही करना है, तो जो भी है चले इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखें यहाँ पर हमारे कोयले बहुत अच्छे से जल गए थे और अब हम करते हैं बारबेक्यू। तो पहले हमारा जो था ना, हमने जब कोयले वगैरह सेट किए हैं तो एकदम से उसके ऊपर ग्रिल रख दी थी, तो वो बहुत ज़्यादा विंग्स ना जल रहे थे। तो फिर बाद में हमने उनको कोयलों को फैलाया, तो फिर थोड़ा सा अब ना हीट सही रही, उसका टेम्परेचर। तो उसके बाद ये देखें बच्चे अपनी प्लेट्स वगैरह लेकर आ गए थे, तो अजान बाबा भी साथ में अपनी प्लेट लेकर आए। अजान बाबा खाते नहीं हैं, लेकिन माशाल्लाह बच्चों की फुल कॉपी ऐसे करते हैं जैसे उन्होंने भी खाने हैं। तो ये देखिए हमें इतना प्यारा लग रहा था, माशाल्लाह इतना क्यूट लग रहा था। तो वो खिजरा खिजर कहते हैं पापा मुझे भी दो, तो अजान बाबा भी किसी टाइम अपने मामू को पापा कह देता है, तो कहता है पापा मुझे भी दो। बोलता तो नहीं है, लेकिन अभी मामा पापा या मामू ही कहता है, तो अभी इतना नहीं बोलता। तो ये देखें यहाँ पर अब पहले जो बने थे वो फिर बच्चों को दे दिए थे, तो उसके बाद लास्ट बच्चों को दे दिए थे, मम्मा को, अनीज़ा को। तो उसके बाद लास्ट में फिर मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लगाए थे। हस्बैंड ही लगा रहे थे, मैं तो बस बैठी वीडियो ही बना रही थी। मैंने कहा चले आज आप बना रहे हैं, मैं सुकून से आराम से वीडियो बनाती हूँ, आप बनाई जाएं। और ये देखें यहाँ पर इसके बाद जब ये बन गए थे तो उसके ऊपर लेमन और जो चाट मसाला है वो लगाया। तो खिजरा को तो इतना ये चाट मसाला पसंद है, तो कह रही थी बस और लगा दो। तो मैंने कहा नहीं, आपका गला ख़राब हो जाएगा, तो आप इतना ही खाओ। तो ये देखें ये अब हमारी लास्ट पे लग रही हैं। तो पहले सारा बच्चों वगैरह को दे दिया था। तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही आसान रेसिपी है और सर्दियों में तो ये बना सकते हैं हम लोग, और साथ में सर्दी भी इंजॉय हो जाती है और टाइम भी गुजर जाता है और अच्छा भी लगता है फैमिली के साथ ना। और ये देखें यहाँ पर अब हम लास्ट में थोड़ी सी रह गई थी सीखे, तो फिर थोड़े से कोयले हमने फिर और जला लिए थे क्योंकि अभी इनके लिए कम थे। तो ये देखें, और आपने इस तरह बार बार ऑयल ज़रूर लगाना है, तो उससे ये होता है कि अच्छी तरह से वो बारबेक्यू हो जाता है और जो अंदर से जो सॉफ्टनेस है वो भी उसकी रहती है। तो इस तरह से आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही आसान रेसिपी है, कोई भी इसमें ऐसा इंग्रेडिएंट्स नहीं है। तो हर कोई अपने तरीके से बनाता है, आप किस तरीके से बनाते हैं आप भी मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपकी रेसिपी क्या है। हमने तो बस देसी तरीके से जो मिला और सिंपल तरीके से बनाया। और ये देखें लास्ट में मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं इस तरह से सेट करके आपको देता हूँ। ये देखें यहाँ पर थोड़े से हमारे ज़्यादा वो ब्राउन हो गए थे। मैंने जैसे कि बताया कि आग पहले हमारी थोड़ी ज़्यादा कम हो गई थी, फिर एकदम जलाई तो वो ज़्यादा जलने लग गए थे, लेकिन फिर भी बारबेक्यू का मज़ा ही इस तरह से आता है और बहुत ही टेस्टी बने थे। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा आपको इतने अच्छे आते हैं तो आप बना लिया करें। कहते नहीं ये मैंने पहली बार और आखिरी बार ही बनाए हैं। मैंने कहा चले ये तो वक्त की बात है, फिर बताएंगे आपको। मम्मा को भी बहुत पसंद आए थे।
तो बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया। तो आई होप कि आपको भी मेरी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो। तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलती रहे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।